हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ पढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये चीज़ें हम पढ़ चुके थे। लेकिन हम बात कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसमें एक चीज़ होती है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होता है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉइंट चार्ज के बारे में कूलम्ब्स लॉ पढ़ने से पहले। देखेंगे यहाँ पे पॉइंट चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। पॉइंट चार्ज क्या होता है, पॉइंट चार्ज ये लिख लेते हैं यहाँ पे पॉइंट चार्ज। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज हो गया हमारे पास। क्या होगा यहाँ पे समझना, एक चार्ज है हमारे पास Q1, एक है Q2। इनके बीच की डिस्टेंस मान लिया हमने R। समझे बात को, यहाँ पे कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट चार्ज को कैसे हम समझ सकते हैं क्या होता है पॉइंट चार्ज। देखिए अगर मैं मानता हूं, ये आप मान लो कि आप हो, ठीक है, जो भी आपका नाम है यहाँ पे लिख लेना, और Q2 आपका फ्रेंड्स जो भी है, ये फ्रेंड्स आपका, ये आप है खुद, मी लिख लो, चलो मैं लिख लेता हूँ, और ये मेरा फ्रेंड्स। ये मुझसे 10 किलोमीटर दूरी पर है, ये मेरा फ्रेंड्स। अगर मैं 10 किलोमीटर मतलब R की जगह 10 किलोमीटर आ रखा है, ये 10 किलोमीटर को अगर मैं इससे कंपेयर कराऊं इन दोनों चार्ज से, 10 किलोमीटर बहुत बैठता है। यहां से बात करें, अगर मैं दिल्ली की बात करने लगूं, यहां से हरिद्वार टू दिल्ली, हरिद्वार और दिल्ली के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और मैं और मेरा फ्रेंड्स अगर वहां पे हम कंपेयर करें, हम दोनों की हाइट भी लगाए, तो हम उसके सामने क्या लेंगे, पॉइंट चार्ज, छोटा सा पॉइंट चार्ज। समझ गए ना बात। अगर हम कंपेयर करें, यानी कि इस डिस्टेंस से इसकी कंपेयर कर रहे हैं, तो वो पॉइंट चार्ज कहलाता है। पॉइंट चार्ज, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, यानी कि डिस्टेंस उनके बीच की बहुत ही ज्यादा होगी, यानी कि डिस्टेंस के सामने जो भी चार्ज होंगे बहुत छोटे दिखाई देंगे, उनको पॉइंट चार्ज कहते हैं। एक चीज आपने पढ़ा था कि अगर प्लस प्लस चार्ज है तो रिपल्शन फोर्स लगेगा, यू नो वेरी वेल। प्लस माइनस होगा तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ये भी आप जानते हो। अब देखना, अगर माइनस माइनस होगा तो वो भी रिपल्शन लगता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दिस इज द 3 थिंग्स ऑफ योर सब्जेक्ट। अब देखिए आगे हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं। क्या होता है, पहले हम बता देते हैं कि उसमें 2 चार्ज होते हैं, पॉइंट चार्ज होते हैं। एक फोर्स लगता है, रिपल्शन भी लग सकता है, अट्रैक्शन भी लगता है। तो जो 2 चार्ज है उसके बारे में समझाता हूं, फिर उसको पहले लिख देता हूं, फिर समझाता हूं है क्या। देखिए दोस्तों, कूलम्ब्स लॉ के बारे में बता दिया जाए। इसमें है 2 पॉइंट चार्ज है आपके, इसके बीच जो इंटरेक्शन फोर्स कहते हैं, तो रिपल्सन लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों पॉइंट चार्जों के प्रोडक्ट के। दूसरा, जो इनके बीच की डिस्टेंस है उसके इनवर्सली स्क्वायर होगा, यानी कि डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली होगा जो फोर्स लगेगा। फिर इसका दोनों को कंबाइन कर दिया, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे प्रोपोर्शनल का निशान हटा, यहाँ पे क्या आ गया, K आ गया। तो K आया, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। K क्या है यहाँ पे, K इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा है वो भी देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेज, जो पॉइंट चार्ज के बारे में बताया था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यही है, यानी कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि अगर 2 पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स लगता है तो प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच जो डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के। तो दोनों का कॉम्बिनेशन करा, ये आ गया। आगे जो इसका बेस है वो देख लेते हैं। ये तो होगा कूलम्ब्स लॉ। आगे देखते हैं K का वैल्यू क्या होता है क्या नहीं, वो सब चीजें यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपने K इज इक्वल टू द 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसका वैल्यू होता है K का। यहाँ पे जब हम निकालते हैं K के वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आया कूलम्ब्स लॉ। फिर इसके बाद यहाँ पर रख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वैल्यू है K का। अब बात कर लेते हैं कि जो K का वैल्यू आया है, इसका K तो आप समझ गए इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वो क्या है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये K का वैल्यू है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब का स्क्वायर। इस चीज का ध्यान रखना।
अब यहाँ पे होता है एक एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो किसको बोलते हैं आप, परमिटिविटी होता है। एक तो होता है वैक्यूम के अंदर, एक होता है आपका अगर यहाँ पे वैक्यूम ना हो तो क्या चीजें हो, तो उसके जगह हम क्या यूज करते हैं, के की जगह क्या यूज करते हैं, वो सब चीजें आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो एप्सिलॉन जीरो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसका वैल्यू क्या होता है, यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो वैल्यू होता है एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू द 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलाम का स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस चीज का ध्यान रखना। इसकी अगर हम यूनिट की बात करते हैं, यूनिट होती है इसकी m इनवर्स L-3 A2T4, इसकी यूनिट होगी। दूसरा ये तो है फ्री स्पेस के लिए, जब भी फ्री स्पेस है। लेकिन अगर चार्ज ही है, इसके बीच में कोई मीडियम अलग से रखा हो तो उसके लिए क्या होगा, वो नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।